हाय गाइस, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गाइस आपके स्फेरिकल हार्मोनिक्स के पैरिटी के बारे में। ठीक है। लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा गाइस, हमने अपना जो स्फेरिकल हार्मोनिक्स है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने उसको डिराइव किया था। उसके जो फॉर्मूलाज थे, जो उसके शॉर्टकट ट्रिक्स थे, और जो स्टार्टिंग की कुछ स्फेरिकल हार्मोनिक्स होती हैं आपके एल इज इक्वल टू 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, ये सब कुछ हमने फाइंड आउट किया था और आपको बढ़िया से बताया था। ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको अभी लेक्चर दिखेगा ऊपर, आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं बढ़िया से। आप पहले पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए, उसके बाद ही इस लेक्चर को देखिए। ठीक है, क्योंकि जब तक वो चीज़ें आप नहीं जानेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा इसमें। वैसे ये ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं बोल सकते गैस, लेकिन कंफ्यूजिंग थोड़ा सा हो जाता है अगर हमारे एग्जाम्स में आता है तो। ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्स में इसमें डायरेक्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, बोला जाता है कि जो आपके पास स्फेरिकल हार्मोनिक्स की जो वेव फंक्शन है, उसकी जो पैरिटी है, वो किस पे डिपेंड करती है। ठीक है। आपको ऑप्शंस में एल दे दिया जाएगा, एम एल दे दिया जाएगा, या फिर एल और एम एल साथ में दे दिया जाएगा। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस काफी सारे एग्जाम्स में, सेट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है। तो वही है, थोड़ा सा बढ़िया से मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आपका स्फेरिकल हार्मोनिक्स का जो पैरिटी है, बेसिक से कैसे हम उसको डिराइव कर सकते हैं, उसके ट्रिक्स को कैसे हम याद कर सकते हैं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और इसमें आप ये देखिएगा गाइज, हमारे पास ना ये जो पैरिटी होती है, आप देखते हैं ना, ये वाई एल एम, मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं यहाँ पे, जो आपका वाई है, जो हम स्फेरिकल हार्मोनिक्स जो रिप्रेजेंट करते हैं, ये एल, एम एल, और ये किसका फंक्शन है गाइज, आपके थीटा फाई का। ठीक है। तो ये सिंपली हमारे पास जो भी इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, जो भी इसकी वैल्यू होती है, इसको तो हम स्फेरिकल हार्मोनिक्स बोलते ही हैं। ठीक है। लेकिन जैसे ही इस पे पैरिटी ऑपरेटर को अप्लाई किया जाता है, ठीक है, थोड़े से इसमें चेंजेस हो जाते हैं guys। अब आपका जो थीटा है वो थीटा नहीं रह जाएगा, जो आपका फाई है वो अब आपका फाई नहीं रह जाए। ठीक है, इसी को जानना जरूरी है। इसी पे क्वेश्चंस आपके आते हैं, और ये जो चीजें हैं guys, आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स में वैसे आता है। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे अंडर द पैरिटी ऑपरेटर, ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं गाइज, अपना जो आर होता है उसको माइनस आर में करने की कोशिश करते हैं। मतलब जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो जो आपका रेडियल वाला कोऑर्डिनेट है, रेडियल बोल लीजिए या फिर पोजीशन वाला बोल लीजिए, आर के साथ तो ऐसा ही चेंज होता है जब भी हम पैरिटी ऑपरेटर में बात करते हैं। लेकिन हमारे पास जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, तो उसमें क्या होता है, वही आर थीटा पाई होता है। ठीक है। लेकिन हमें आर से फिलहाल कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो स्फेरिकल हार्मोनिक्स है वो बस आपका थीटा और फाई पे डिपेंड करता है। तो आर यहाँ पे हम यूज नहीं करने वाले हैं, हमें बस थीटा और फाई से मतलब है फिलहाल के लिए। ठीक है। तो जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं गैस, आपका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो जाता है। वैसे आर वाला आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर आपका क्या हो जाता है, माइनस आर हो जाता है। ठीक है। आपका थीटा क्या हो जाता है गैस, पाई माइनस थीटा हो जाता है। ठीक है। और आपके पास जो फाई होता है वो आपका पाई प्लस फाई होता है। ठीक है। याद रखिए, इक्वेशन 1 2 3। हमने यहाँ पे क्या बोला गाइस, आपको क्या याद रखना है, जब भी हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में होंगे तो जो भी आपके पास अपना ट्रांसफॉर्म करना होगा, अपना पैरिटी जब हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो उससे पहले जो आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं गाइस। ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म होने के बाद हमें क्या पता चलेगा, मतलब पैरिटी जब आप अप्लाई करेंगे, ये भी आप बोल सकते हैं। ठीक है। हमने यही बोलना है कि भाई जब पैरिटी अप्लाई किया तो ट्रांसफॉर्म हुआ, या फिर सिंपली जब ट्रांसफॉर्म करना होगा पैरिटी ऑपरेटर के अंडर में, तो क्या होता है, आर आपका माइनस आर में बदल जाता है, जो थीटा है वो आपका पाई माइनस थीटा में बदल जाता है,
जो आपका फाई है वो आपका फाई प्लस फाई में बदल जाता है। ये हमारा पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई करने पे होता है हर एक कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, तो जो भी आपके पास वाई एल एम एल की वैल्यू है, अब जैसे ही हम अपने कोऑर्डिनेट्स को अप्लाई करते हैं ट्रांसफॉर्म होने के बाद, तो उसमें जो एक पैरिटी का कंपोनेंट है वो आपका बाहर निकल के आ जाता है। वही हम अब बोल पाएंगे कि जो आपके पास स्फेरिकल हार्मोनिक्स है वो आपका किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे सीख रहे हैं, तो याद रख लीजिए आर वाला क्या होगा, थीटा वाला क्या होगा, और आपके पास जो फाई है वो आपका क्या हो जाएगा। अब देखिए गाइस, हम अपना जो पैरिटी ऑपरेटर है आपके वाई एल एम एल पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, P इज द पैरिटी ऑपरेटर, ऐसा है। अब हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो पैरिटी आपके वाई एल एम एल थीटा फाइव ये आपके पास होगा। तो बेसिकली जब पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई होगा तो क्या होता है, वाई वैसे ही रहेगा, एम एल एल एम एल आपका है ही, थीटा क्या बनने वाला है गैस आपका, जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया, थीटा की जगह पे आप पाई माइनस थीटा कर दीजिए, फाई की जगह पे पाई प्लस फाई कर दीजिए, ऐसा हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब थोड़ी सी कुछ चीजों को समझना जरूरी है गाइस हमारे पास। अब ये जो वाई एल एम एल का फॉर्मूला था, अब उसमें जो चेंजेस हम कर रहे हैं, एक बार हम थीटा में चेंज कर रहे हैं और एक बार आप अपने फाई में चेंज कर रहे हैं। तो आपके पास थीटा वाला जो टर्म है और आपके पास जो फाई वाला टर्म है उसी में बदलाव होगा, और किसी चीज में कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला यहां पे एक बार मैं लिख के बता देता हूं क्या होता है गाइस। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला टोटल क्या है, -1 की पावर एम एल 2l+1 एल माइनस एम एल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 पाई एल प्लस एम एल फैक्टोरियल पी एल एम एल, इसका फंक्शन है कॉस थीटा का फंक्शन एक्सपोनेंशियल आई एम एल आई। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका कब वैलिड है गाइज, जब आपके पास एम की वैल्यू इक्वल टू जीरो हो, एम एल की वैल्यू एग्जैक्टली, ठीक है ना, एम एल की वैल्यू इक्वल टू जीरो हो या फिर ग्रेटर देन जीरो है, तब आपके पास ये फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, और जब आपके पास लेस देन जीरो था तब आपके पास क्या फॉर्मूला था, -1 की पावर एम एल वाई स्टार, ठीक है, एल माइनस एम एल थीटा फाइव। ये कब काम करेगा गैस, जब आपका ऐसा, ये दोनों फॉर्मूलाज हमने आपको बताए थे। अब आप देखिए, जैसे कि आपको लेस देन जीरो जब होता है ना गैस, तो आप अपना वाई एम एल एम एल की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद एम एल की जगह माइनस आप रख देंगे, माइनस एम एल रख देंगे, उसके बाद -1 की पावर एम एल से उसको प्रोडक्ट करा के अपने, जब एम एल की वैल्यू लेस देन जीरो होती है, मतलब -1 -2 जब होता है, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ है मैंने आपको ड्राइव करके बता रखी है, पिछले लेक्चर में आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से फॉर्मूलाज भी मैंने बता रखे हैं गैस। ठीक है, स्टार्टिंग के कुछ जो वैल्यूज हैं फॉर्मूलाज हैं वो मैंने कैलकुलेट करने बता रखे हैं। तो लास्ट लेक्चर हमारा जो स्फेरिकल हार्मोनिक्स वेव फंक्शन ऑफ एल स्क्वायर और एल जेड वाला है वो जरूर देखिएगा, तभी आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो अब हम इसमें आगे नहीं जाएंगे क्योंकि इतना हमने कर रखा है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है गैस, यहाँ पे मैंने आपको जो बोला कि हम पैरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपका जो एल एम एल है, ये थीटा वाला पोर्शन और आपके पास फाई वाला पोर्शन, उसमें चेंजेस होंगे और कहीं पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो आप पूरे फॉर्मूला में देखिए, आपका थीटा इसमें दिख रहा है और आपके पास पाई इसमें दिख रहा है, तो बस अब इसमें बदलाव करने वाले हैं और कहीं पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, याद रखना है। तो इसी को बस हम वहां पे रखते हैं, ये वाला पोर्शन हम वहां पे रख लेते हैं और ये वाला पोर्शन वहां पे रख लेते हैं, इन सबको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि थीटा और फाई से इनका कोई लेना देना अभी तक के लिए तो नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा क्या हो जाएगा पैरिटी ऑपरेटर, अपने पहले पी वाले पोर्शन की बात करते हैं जो आपका एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल यहाँ पे। ठीक है, एम एल कॉस पाई माइनस थी।
ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है गैस, ई एल एम एल माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अगर हम इसको चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं गैस, -1 की पावर एल माइनस एम एल, ये ठीक है, वैसे का वैसा पूरा हो गया यहाँ पे। सेम चीज़ आपके फाई वाले के साथ भी हो जाएगी। आपकी फाई वाली क्या हो जाएगी, एन एक्सपोनेंशियल आई एम एल फाई। अब इसमें जब चेंजेस होंगे, मान लीजिए पैरिटी ऑपरेटर अगर मैं अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, कितना हो जाएगा आपका, एक्सपोनेंशियल आई एम एल फाई प्लस फाई, ऐसा हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे गैस, आई एम एल फाई एक्सपोनेंशियल आई एम एल। ठीक है, अब एक चीज़ इसको देख सकते हैं आप, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी गैस, जैसे कि हम एक्सपोनेंशियल आई थीटा जानते हैं ना, कितना होता है आपका कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो वैसे ही एक्सपोनेंशियल आई एम एल पाई इज इक्वल कितना आपका कॉस एम एल पाई प्लस आई साइन एम एल पाई। ठीक है, ये आपके पास कुछ इतना हो सकता है। ठीक है, अब इसमें जो इसकी वैल्यू है गाइस, अगर हम cos ml पाई की बात करें, वैसे cos पाई की जो वैल्यू होती है वो आपकी -1 होती है, sin पाई की जो वैल्यू होती है वो आपकी 0 हो जाती है, तो ये वाला पोर्शन तो वैसे भी 0 हो जाएगा। लेकिन -1 जो होगा वो अब आपका ना ml पे हम डिपेंड करा देंगे। ठीक है, जो भी आपके पास -1 यहाँ पे जो आएगा वो आपकी ml की वैल्यू पे ही डिपेंड करेगी। जैसे कि अगर आप ml की वैल्यू 0 रखते हैं, 1 रखते हैं, -1 रखते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो कॉस होगा वो आपका बिहेव करेगा। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ गाइस, इसको मैं चाहूँ तो -1 की पावर ml रख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आप ml की वैल्यू को जैसे जैसे बदल रहे होंगे, ये कुछ इसी तरीके से यहाँ पे बिहेव करेगा। तो इस cos ml पाई में और -1 की पावर ml में कोई डिफरेंस यहाँ पे फिलहाल के लिए तो नहीं होगा। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पे जो आपका रिलेशन है एक्सपोनेंशियल आई ml फाई, ये तो रह जाएगा, और ये वाला ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं कि जो दोनों आपके पार्ट हैं, हमारा जो फर्क भी पड़ेगा इक्वेशन पे, इन्हीं दोनों से तो बस पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने जो पैरिटी यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करी, इससे कोई लेना देना नहीं है, जो भी था वो पूरा का पूरा वैसे पड़ा रहेगा, ये भी वैसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन यहां से क्या क्या चीजें निकल के आएंगी, ठीक है, ये इस पे फोकस करना है। तो जो भी यहाँ पे रिलेशन आया था वो आपका रिजल्ट तो आ जाएगा, लेकिन जैसे हम पैरिटी में थोड़े से चेंजेस करेंगे, अब आपका फाइनल रिलेशन इनके प्रोडक्ट के कारण पता चलेगा। तो जो भी यहाँ पे पी एल एम एल कॉस थीटा वाले में एक जो आपको कोफिशिएंट दिख रहा है उससे फर्क पड़ेगा, और यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल आई एम एल फाई है, इसका जो कोफिशिएंट आया है -1 की पावर एम एल, इससे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो हम इन दोनों को थोड़ा सा कंबाइन कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। ठीक है, पैरिटी ऑफ वाई एल एम एल थीटा फाई। ठीक है, तो जो दोनों आपके ये पैरिटीज हैं हम उनको साथ में रख देते हैं, पूरा का पूरा पोर्शन तो वही रहेगा गाइस। ठीक है ना, हम अगर पूरे फॉर्मूले में ध्यान दें तो ये वैसे का वैसा रहेगा, ये भी वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है ना, ये भी पूरा आ जाएगा, लेकिन इसका जो कोफिशिएंट है क्या था गाइस, यहाँ पे साथ में -1 की पावर एल माइनस एम एल, ये आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फिर एक्सपोनेंशियल आई एम एल फाई, इसका जो कोफिशिएंट एक आया है, आगे एक पोर्शन दिख रहा है ना, वो क्या है आपका -1 की पावर एम एल एक्सपोनेंशियल आई एम एल फाई। तो ये जो दो पोर्शन दिख रहे हैं वो आपके बाहर निकल जाएंगे, एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन, और सब तो फॉर्मूला ही बनाएगा, वैसे का वैसा वाई एल एम एल जो है वो रह जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिएगा इस क्या होगा, -1 की पावर आपका एल माइनस एम एल। ठीक है, -1 की पावर आपका एम एल हो जाता है, फिर और पूरे जो रिलेशंस थे वो आपके एल एम एल ही होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो बस आप इसी को थोड़ा सा एनालाइज कर दीजिए, कितना हो जाएगा गैस, -1 की पावर एल माइनस एम एल प्लस एल आई एल एम एल, कितना रिलेशन हो जाएगा गैस, -1 की पावर एल वाई एल। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास है। इसकी जो पैरिटी है गैस वो आपकी कितनी दिख रही है, जब हम स्फेरिकल हार्मोनिक्स की पैरिटी करने चलते हैं तो आपके रिलेशन में किससे फर्क पड़ रहा है, तो आपके एल से फर्क पड़ रहा है गैस, -1 की पावर एल
फाई, ठीक है। ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है कि स्फेरिकल हार्मोनिक्स की जो पैरिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, तो वो आपके एल पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि हमारे पास जो पैरिटी होती है, ठीक है, इसके दो टाइप होते हैं। एक आपका इवन पैरिटी होगा, ठीक है, और एक आपका ऑड पैरिटी होगा। तो जो भी आपके पास ऑड और इवन पैरिटी है वो आपके एल की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जैसे कि एल इज इक्वल, इवन का मतलब जब आपके पास पॉजिटिव साइन यहां पे दिखे, ठीक है, तो जब आप एल इज इक्वल टू मान लीजिए 0 रखते हैं, 0 to 4, ये जब आप रखेंगे मतलब कि इवन वैल्यू, इवन वैल्यू ऑफ एल, तो आपके पास इवन पैरिटी होगा। और जब आप ऑड पैरिटी की बात करें तो आपका जो एल होगा 1 3 5 7 ऐसे होगा, ऑड वैल्यू ऑफ एल, कुछ ऐसे ये काम कर रहा हो, ठीक है। तो यही चीज हमें जानना था, याद रखना है कि इवन पैरिटी और पैरिटी, ठीक है ना, इवन और ऑड मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। अगर स्फेरिकल हार्मोनिक्स के लिए बोला जाए तो वो भी आपका एल पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। भले ही आपको फॉर्मूले में हर जगह एल भी दिख रहा है, एमएल दिख रहा है, लेकिन एमएल से फिलहाल पैरिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो वैल्यू निकालते हैं वो आप निकालते रहिए, वो सब कुछ सेम है, लेकिन पैरिटी निकालने के दौरान आपको बस एल से मतलब है। अगर आपके क्वेश्चन में एल की वैल्यू कुछ दिख रही है तो उसी से आप आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आप जानते हैं कि हमें अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बस एल की ही वैल्यू की जरूरत है। अगर आप एल जानते रहेंगे तो एमएल भी निकाल सकते हैं। तो एक तरह से डिपेंडेंसी जो इसकी है एल पे ही है, ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते वो एमएल पे डिपेंड करे, नहीं, वो एक तरह से उस पर लाई तो करेगा लेकिन इनडायरेक्टली आप उसको नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि एमएल किसी और पे डिपेंड करता है। आप एमएल की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि एमएल की वैल्यू एल से ही होके आती है, ठीक है। अगर आपको एल की वैल्यू पता रहेगी, जो एमएल की वैल्यू होती है ना गाइस, -L से लेके +L तक होती है। तो अगर आपको एल इज इक्वल 1 दिया रहे तो आप जानते हैं एमएल की वैल्यू -1 0 1 ऐसे होता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से सारी चीज़ों को आप यहाँ पे पता लगा सकते। तो यही चीज़ थी, छोटा सा लेक्चर था आपके लिए आज, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। वीडियो बढ़िया लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इसके पिछले जो लेक्चर्स आपके हुए हैं थोड़ा सा एडवांस जो हम कर रहे हैं उसको भी देख लीजिएगा, जिससे कि आपकी काफ़ी हेल्प होगी और जो आपका एग्जाम है काफ़ी बढ़िया हो जाए, ठीक है। और अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे जाके आप हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने CSIR नेट फिजिकल साइंस का, ठीक है ना, IIT JEM फिजिक्स, गेट फिजिक्स, सेट फिजिकल साइंस और अपने CVT PG फिजिक्स के लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर।